क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बहुत बार धड़ल्ले से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी चीज ड्रिफ्ट कर रही हो, उसकी कोई वेलोसिटी होगी। तो कंडक्टर में क्या ड्रिफ्ट कर सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना, तो इसी इलेक्ट्रॉन की होगी क्या, वेलोसिटी, जिसको नाम दिया गया है कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी अभी बच्चों हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, उसी से ही रिलेटेड है सब कुछ। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई कंडक्टर है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई कंडक्टर है, हाँ कि ना, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी बाहर से, हाँ कि ना। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही थी तो यहां पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे थे, और यहां पे क्या होगा कि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होंगे, मतलब यहां पे चार्ज नहीं बचेंगे। ठीक है, यहां पे जो चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो नहीं होंगे। वो कैसे होगा कि यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, पोटेंशियल अप्लाइड कर देंगे। ठीक है, पोटेंशियल मतलब कुछ बैटरी हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे वायर से, यहां से वायर लगाया और बैटरी लगा दिया और ऐड कर दिया। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, हाँ कि ना। अब यहां पे पहले क्या हो रहा था, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां बन रही थी, जिसको हम लोगों ने बोला था ई इंड्यूस, हाँ कि ना, जो कि नेगेटिव थी और उतनी ही थी जितनी इतनी थी, इसी वजह से ई नेट क्या हो जाता है, जीरो। बट यहां पे क्या होगा कि चार्ज फ्लो तो होगा, यहां से यहां फ्लो होगा, पर यहां पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। इसी वजह से यहां पे ई इनसाइड जो होगा, जो ई इंड्यूस होगा, वो लगभग मान लेते हैं जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी वजह से यहां पे जो ई नेट होगा, ठीक है, दोनों का मिला लेंगे, ई नेट जो होगा यहां पे, ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना। ई नेट, ई इंड्यूस क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। इसी वजह से यहां पे जो ई नेट होगा वो हम लोग क्या कहेंगे, इट विल नॉट बी जीरो। वहां पे नेगेटिव था कि ना, दोनों अपोजिट थे और इक्वल में थे, इसी वजह से ई नेट जीरो हो जा रहा था। पर यहां पे क्या होगा, ई नेट जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे हमने लगा दिया है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस पॉजिटिव को देख के यहां पे शिफ्ट हुआ, आया, जब चार्ज बच्चा खींच रहा है, ठीक है, आ गया, और आने के बाद यहां पे रुकेगा नहीं, यहां से निकल के यहां पे सीधे ऐसे घूमता रहेगा। यहां से निकला फिर घूमा, यहां से निकला फिर घूमा, तो ऐसे करोड़ों ढेरों ऐसे से आएंगे, फिर ऐसे से घूमते चले जाएंगे, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। तो बैटरी क्या कर रही है, क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि बैटरी क्या करती है, चार्जेस हमें प्रोवाइड करती नहीं, चार्जेस हमें निकाल के अपने से देती नहीं है। वो क्या करती है, हेल्प करती है चार्जेस को फ्लो कराने में। चार्जेस कंडक्टर में ही होते हैं, ठीक है, ये चार्जेस देती नहीं, चार्जेस को फ्लो कराने में मदद करती है। समझ में आएगी नहीं, इतना समझ में आएगी नहीं, तो इतना हम लोगों ने पढ़ के रखा था। अब देखिए यहां पे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, ठीक है, फिर उसके पहले हम लोग इसे पढ़ लेंगे। पर यहां पे देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड होती, हाँ कि ना, यहां पे अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यहां से यहां से यहां ऐसे मूव कर रहा है, हाँ कि ना। और ई नेट इनसाइड जीरो, ई नेट क्या है, जीरो नहीं है, समझ रहे हैं, ई इंड्यूस यहां पे जीरो है, पर ई नेट जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कुछ फोर्स लगती है, हाँ कि ना, उस पर कुछ फोर्स लगती है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो E इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू क्यू ई, हाँ कि ना। समझ में इतना आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब जब मूव कर रहा है, जब किसी पे फोर्स लगती है तो कुछ एस्केलरेशन लगता है, हाँ कि ना, एस्केलरेशन लगता है। तो हम लोगों ने एस्केलरेशन हम लोगों ने पढ़ के रखा है 9th क्लास में, क्या, एक फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलरेशन पढ़ रखा है, हाँ कि ना, मास इंटू एस्केलरेशन। तो यहां पे एस्केलरेशन क्या आ जाएगा, इसको कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे, इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे देखिए हम लोगों ने पढ़ के रखा है जो
क्या रखा है, देखिए डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, समझिए एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, सब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, छोटे 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 छोटे, कहीं इधर 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 करके बहुत सारे लाखों करोड़ों ढेर होंगे जो मूव कर रहे होंगे इधर। तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन दैट गेट ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट कहां हो रहे हैं, ड्रिफ्ट कहां हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमने क्या किया, दैट गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, ये देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल एंड ऑफ द कंडक्टर, एंड ऑफ द कंडक्टर देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। एंड क्या है, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, देख रहे हैं बैटरी जब लगा दिया, पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया, तो इतना समझ में आ गया। अब ये इन्होंने कहा इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, तो ये Vd जो है, हमने कहा Vd जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब V1 V2 V3 V4 डॉट 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 Vn अपॉन n है, हाँ कि ना, ये क्या हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। और हम लोगों ने 11th में 10th में ये पढ़ के रखा है क्या, कि V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, हाँ कि ना, इतना पढ़ के रखा है। इससे अगर हम लोग निकाले V1 की वैल्यू तो ये क्या आ जाएगा, V1 प्लस, इससे क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू आ जाएगी U1 प्लस T1। और यहां पे जो T होता है ये हम लोग मानते हैं क्या, यहां पे हम लोग मानते हैं इसको टाउ, टाउ1, हाँ कि ना। ये टाउ क्या होता है बच्चों, इसको समझिए कि जो टाउ होता है वो मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पे क्या है, कोई एक पोजीशन, ये सब कुछ क्या हो रही है, जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं ये सब चीजें कंडक्टर में हो रही है, ठीक है। तो ये कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं यही कंडक्टर है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे पोजीशन कोई ए है, यहां पे कोई पोजीशन बी है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया इस पोजीशन में, कुछ था, कर्नल था, कुछ भी था, एटम थे, तो इससे गया, इससे टकराया, हाँ कि ना, फिर यहां पे आया, इससे कुछ टकराया, ठीक है, इस जगह से टकराया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दो सक्सेसिव कोलिजन, क्या कहा गया इसे, दो सक्सेसिव, दो नहीं एक सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। ये सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो लगने वाला समय होता है उसे टाउ कहते हैं, इसे रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, तो इसमें रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इसे क्या कहा, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन द टाइम टेकन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया कि नहीं, तो इतना हम लोग क्या करते हैं, इसे अब रब कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा V1 निकल आया। अब V2 अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा U2 प्लस A टाउ 2, और V3 निकालेंगे तो इसे U2 प्लस A टाउ 3। इतना समझ में आया कि नहीं। इसी तरह इन सबको जब हम लोग पुट कर देंगे तो VD की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बताइए। यहां से जो V1 V2 V2 V3 V4 जितने भी n तक आएंगे ये सब ऐसे आएंगे, तो हम लोग इसे ऐड कर देंगे, हाँ कि ना, डॉट 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 n, हाँ UN अपॉन n कर देंगे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अपॉन क्या करेंगे, n कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, देख नहीं रहे, यहां पे n यूज हुआ है। इन सबको क्या करेंगे, जब पुट करेंगे इसमें अपॉन n कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इतना तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको। फिर क्या है, ए सब में से क्या हो जाएगा बच्चा, कॉमन हो जाएगा, हाँ कि ना। अब टी बचा है तो ये भी क्या हो जाएगा, टाउ T1 T2 T3 T4 डॉट 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 T3 T4 डॉट 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 Tn तक अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, हाँ कि ना। और इस पूरे टर्म को हम लोग मान लेते हैं, ये वाला हमने पढ़ के रखा है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, वहां पे जीरो हो जाती है। ये U1 प्लस U2 प्लस U3 ये हमने पढ़ के रखा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो, हाँ कि ना। अब T1 T2 T3 T4 T4 T45 ये सब ऐड हो जाएंगी, तो ये हम लोग मान लेते हैं कुछ ये T एवरेज आ जाएगा, हाँ कि ना। तो VD की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, हमारा VD की वैल्यू आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की A टाइम्स टाउ एवरेज, और टाउ मैं बता चुका हूं आपको, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, रब कर देते हैं, ठीक है, ये तो आपको बता चुका हूं मैं। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या बन के आएगा, यहां पे VD क्या आ जाएगा। अब A की वैल्यू क्या हुई है हमारी, यहां पे VD की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू हमने देखी फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू क्या आई, EM अपॉन EM, अरे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया क्या, मास, हाँ कि ना, समझ में आया। अब इसको सब पुट कर देंगे तो आ जाएगा E कैपिटल E अपॉन M, और ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल E अपॉन फिर क्या हो जाएगा, टाउ एवरेज, हाँ कि ना। पर अब देखिए
यहां पे नेगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी हो रही है, देख नहीं रहे थे आप यहां पे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, मूव कर रहा था इस तरफ, हाँ ना। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इस तरफ, हाँ ना। तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हाँ कि ना, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है ई नेगेटिव, कैपिटल ई टाउ एवरेज अपॉन एम। तो हमारी ये क्या आ गई बच्चों, ये हमारी आ गई क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे कि Vd जो आएगी वो नेगेटिव ई, कैपिटल ई अपॉन एम टाउ एवरेज। तो इसे आप धर के पूरा अच्छे से छाप लीजिए पहले अच्छे से।